नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो चलिए पाई के ऊपर तो चर्चा करेंगे, लेकिन पाई में आपने देखा है कि बहुत सारे जो हैं किंतु और परंतु जो है चलते रहते हैं कि भाई पाई को यहाँ बेच दीजिए, या फिर लॉन्चिंग की डेट को लेकर के, या फिर किसी भी तरीके से स्कैम मान सकते हैं आप। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि कूट कूट के जो है स्कैम भरे हुए हैं। और मैं आजकल जो है खुद के वीडियो तो बनाता ही हूँ, आजकल मैंने लोगों के भी वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा देखने चालू किए हैं। पहले मैं लोगों के वीडियो नहीं देखता था, लेकिन जब वीडियो भी देखता हूँ लोगों के तो भी बड़ा अजीब सा लगता है कि पाई को बेचना खरीदना कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है करने के लिए बोला जाता है कि भाई आप पाई बेचिए, पाई खरीदिए, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको उतना पैसा मिलेगा। उसके बाद में जो है किसी तरह की कोई डेट होती नहीं है लॉन्चिंग की, लेकिन डेटों के बारे में भी ज़बरदस्त बोला जाता है। तो मतलब कि अफवाहों के जो भंडार जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से जो है बाज़ारों के अंदर, या फिर अपन सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से जो है फैलाए जाते हैं। तो देखिए इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने समय से इतनी मेहनत इसके ऊपर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि इन अफवाहों के चक्कर में या फिर किसी लालच के चक्कर के अंदर जो जितनी भी मेहनत आपने की होगी, कि कोई 1 साल से कर रहा होगा, कोई 2 साल से कर रहा होगा, कोई 3 साल से कर रहा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे कि वो 2019 जब ये लॉन्च हुई थी तब से लेकर के आज तक कर रहे हैं। लेकिन देखिए लालच जो है बहुत बुरी बला होती है। उस लालच की वजह से कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो है आपको पाई को लेकर के आ सकती है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले चर्चा देखिए, मेरी हमेशा से आदत है, मैं हमेशा कमेंट्स के ऊपर ही करता हूँ, जिससे कुछ लोग नाराज़ रहते हैं और कुछ लोगों को अच्छा लगता है। और मैक्सिमम लोग जो हैं वो नाराज़गी जताते हैं। हो सकता है उनको ये पसंद ना आता हो, लेकिन देखिए मेरे को पसंद आता है। आपको भी अगर सही ना लगता हो कमेंट लेना मेरा, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं लेना बंद कर दूंगा। लेकिन मेरा नेचर है कि मैं सभी कमेंट्स का लिख करके इतना समय नहीं होता कि मैं जवाब दे पाऊँ। तो इसलिए जो कमेंट मुझे सही लगते हैं, जिनका जवाब देना ज़रूरी होता है, वो कमेंट्स जो है मैं वीडियो के अंदर ले लेता हूँ और आप लोगों को उसके जवाब देता हूँ। तो बाकी आपका विचार रहेगा, क्योंकि आप ही मेरे यूट्यूब परिवार हैं। आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए कमेंट्स के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहले कमेंट लेते हैं ये जिन्होंने, नाम तो मैंने कल भी आपको बताया था इनका, शिव शक्ति नाम लिखा हुआ है, लेकिन आज इनका सही नाम पता चला है। तो इनका सही नाम है संदीप शर्मा जी। इन्होंने लिखा है कि सर मेरा नाम संदीप शर्मा है, आपने मेरा कमेंट पढ़ लिया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। तो संदीप जी हार्दिक आभार आपका है, क्योंकि आपने समय दिया, समय देकर के कमेंट लिखा है। तो इतना सुंदर कमेंट लिखा तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका कमेंट ज़रूर पढूं। इतना सुंदर कमेंट लिखने के बाद में भी अगर मैं ना पढूं और इसका जवाब आपको ना दूं तो ये बिल्कुल ही गलत होता है। मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। मेरे लिए आप एक परिवार की तरह हैं। परिवार का कोई सदस्य अगर कोई कमेंट लिखेगा तो निश्चित बात है मुझे पढ़ना भी चाहिए, और उसका जवाब भी जो है मुझे ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है लेट हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूँगा। तो संदीप जी धन्यवाद आपका फिर से कमेंट करने के लिए। अगला कमेंट लिखते हैं रंजीत कुमार जी है। इन्होंने लिखा है सर स्माइल फ़ोटो नहीं पिक हो रही है, क्या करना चाहिए? तो सर स्माइल कीजिए, स्माइल करेंगे तभी तो स्माइल की फ़ोटो आएगी। तो चलिए ये तो मजाक की बात ही, 100% आप स्माइल कर ही रहे होंगे। तो देखिए इसका कारण आप देखिए कि आपके मोबाइल में भी किसी तरह का कारण हो सकता है, कि मोबाइल में किसी कारण बस ये हो रहा हो, या ऐप्स की वजह से भी हो सकता है। बाकी रियल में जो है आपको 1, 2 बार 3 बार स्माइल करनी ही होगी। कई बार क्या होता है कि इनका जो रोबोट्स होता है या फिर इनका जो ऐप्स होता है उसको समझ में नहीं आता है कि आप हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं। 3-4 बार अगर आप ट्राई करेंगे तो 100% हो जाएगा। रंजीत कुमार जी कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा से कोशिश करके ज़रूर देखिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट्स कीजिएगा, फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका ज़रूर निकालेंगे। ये मोहम्मद अफजल जी लिखते हैं पाई नेक्स्ट मंथ, पाई इज नेक्स्ट अर्थ, द नेक्स्ट BTC मतलब बिटकॉइन, पाई इज सुपर पावरफुल। तो अफजल जी ने लिखा ठीक ही है कि भाई पाई जो है मतलब नेक्स्ट, मतलब पूरी दुनिया की जो है बिटकॉइन बनने वाली है, या जो भी अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो देखिए अफजल जी ये बात बोलता हूँ, इतनी लालच शायद आपको भी नहीं होगी, मेरे को भी नहीं है। अपने एक नॉर्मल प्राइस के अंदर, अच्छे प्राइस के अंदर लॉन्च हो जाए वही काफ़ी है। इससे ज़्यादा अपने को इसमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच भी हमेशा बुरी रहती है। बाकी आपने कमेंट किया इसके लिए धन्यवाद। ये दूसरा कमेंट, अगला कमेंट जो है अबरार हुसैन जी का, सर नमस्कार,
मैं लखनऊ से हूँ, मेरी सेकंड KYC कंप्लीट नहीं हो पा रही है, लाइव फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेफ़्ट राइट अप डाउन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो देखिए ये ऑप्शन कभी कभार ऐसा होता है कि ऐप्स अगर ढंग से काम नहीं करता या उनका सर्वर काम नहीं करता है तो इस तरह की प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। तो आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा, इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है अबरार जी, आराम से 1-2 बार कोशिश कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। ये अगला कमेंट है मोहम्मद दसा आज़ाद, मोहम्मद DS आज़ाद जी। तो आज़ाद जी लिखते हैं, सर जी मेरे पास 23 पाई है वैलेट में, उनमें से 8 बिकवा दो GCV की कीमत पर। वाह गजब आज़ाद भाई, गजब कमेंट लिखा है आपने, कमेंट पढ़ के बहुत खुशी हुई। काश अगर ऐसा हो सकता तो आपसे पहले मैं अपने ही बेच लेता, वो ज़्यादा ठीक रहता मेरे लिए, क्योंकि कहने में कहते ही हैं कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। तो ऐसा हो नहीं सकता है मालिक, कभी भी हो नहीं पाएगा। हाँ, अगर इसी रेट के ऊपर लॉन्च होती है तो ज़रूर हो सकता है, बाकी पाई को इतनी आसानी से इस रेट के अंदर प्रेजेंट टाइम में नहीं खरीदेगा। पाई जो भी खरीदेगा, हो सकता है आपकी पाई बिना पैसे दिए ही उड़ जाए, वो अलग बात है, बिना पैसे के ही गायब हो सकती है वो, लेकिन इतना पैसा आपको नहीं मिलने वाला। लॉन्च का वेट करें और माइनिंग करते रहें अगर आप सीरियस इसके अंदर हैं, और सीरियस नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बेचने की ट्राई करते रहिए GCV की रेट के ऊपर। मेरे हिसाब से आपको $1 भी कोई देने वाला नहीं है, तो ध्यान रखिए, अगर आप सीरियसली हैं तो पाई का ख्याल रखिए आप। शिशिर नेपाल जी, लॉन्च डेट के आते आते पीढ़ी बीत गया। तो शिशिर जी इतनी ज़्यादा एज तो आपकी नहीं होगी कि आपकी पीढ़ी बीत गई होगी, या इतनी भी एज नहीं होगी कि आने वाली पीढ़ी बीत जाए। थोड़ा सा शिशिर जी मतलब धैर्य रखिए और सब्र रखिए, सब्र का फल वैसे भी बहुत मीठा होता है। सारी दुनिया जब इसकी लॉन्चिंग में है कि भाई ये लॉन्च होगी तो निश्चित बात है ये लॉन्च ज़रूर होगी, तो उसमें निश्चिंत रहिए आप, ऐसी कोई भी बात नहीं है, पीढ़ी बीतने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन लॉन्च जो है ज़रूर होगी। अगला कमेंट लेते हैं, ये इनका नाम नहीं है, FF करके लिखा है, पाई में हिंदी भाषा का ऑप्शन आएगा? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आपका नाम नहीं पता, अगले कमेंट में नाम ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ, आपने हिंदी लिखी है इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं। ये दिमाग से आप हमेशा दूर रखिए कि आप पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि आपको अपनी मातृभाषा आती है। जिसको अपनी मातृभाषा आती है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है। पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ वही नहीं होता है जिसको अपनी मातृभाषा ना आती हो। आपने हिंदी में लिखा है और अच्छे तरीके से लिखा है, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं। रही ऑप्शन की बात कि इसमें हिंदी का ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, वो आगे वाले समय के अंदर देखेंगे। प्रेजेंट टाइम में तो इसका हिंदी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हिंदी नहीं भी होती है तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप हिंदी इतनी अच्छी तरह से लिख सकते हैं तो कोशिश करने से आप इंग्लिश भी पढ़ पाएंगे। और अपने आप को अनपढ़ बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि आप अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बिल्कुल भी मत बोलिए, आप पढ़े लिखे ही हैं। अगला कमेंट लेते हैं, ये जैस व्लॉग, ग्रेट थिंग ऑलवेज टेक टाइम, पाई विल बी नेवर डिसअपॉइंट एज। तो देखिए इन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो बहुत ही मतलब तारीफ़ काबिल है। इन्होंने लिखा है कि जो ग्रेट मतलब जो बढ़िया काम या महान काम करने वाली चीज़ होती हैं उनमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपको निराश कभी भी नहीं करती हैं। तो देखिए इस चीज़ से ये साबित हो जाता है कि बहुत अच्छे अक्लमंद इंसान हैं और धैर्य वाले भी हैं, और साथ में जो है इनको इंतज़ार करने में किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी, तब इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ इसके अंदर लिखी है। मतलब इनके कहने का मतलब ये हुआ कि पाई बढ़िया है, सोच विचार करके जो है अपना काम कर रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब किसी तरह की किंतु परंतु आपको इसमें नहीं होने वाली, मतलब कि समय लगेगा लेकिन आपको इसका प्रॉफिट है, इसका फ़ायदा जो है आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद जयेश जी, अगली बार आप अपना नाम लिख दीजिएगा जिससे कि मैं बता पाऊँ कि आप कहाँ से हैं, किसने ये कमेंट किया था। अगला है ये मोहम्मद नवाब इदरीस, इन्होंने लिखा है, मैं पाई नेटवर्क के जल्दी ही GCV पर अपनी पाई टीम पानीपत में सेमिनार करवा रहा हूँ एंड हमको और मैन करना है, पाई 60,000 है। तो देखिए उनका ऊपर वाला तो ढंग से समझ में आ गया ये कि ये अपनी पाई टीम के साथ में वहाँ कोई सेमिनार कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई इदरी जी, आप सेमिनार कर रहे हैं, कीजिए और लोगों को भी जोड़िए, अपनी टीम को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। बाकी आगे का मेरे समझ में नहीं आया, अगले कमेंट में आप बता दीजिएगा कि अगले कमेंट के अंदर मतलब आगे के कमेंट में आपने क्या लिखा था कि 60,000 पाई आपके पास हैं या फिर कुछ और,
कुछ समझ में नहीं आया, या मेरे से अगर कुछ चाहते हो, मेरे से कोई राय लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट दोबारा से कर दीजिएगा। तो देखिए, ये तो थी कमेंट के ऊपर चर्चा। अब अफवाहों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है, पाई टीम ने किसी भी तरह का ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन या फिर किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं डाली है जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा हो कि पाई को जो है आप सेल कर सकते हैं। मैंने नो डाउट वीडियो बनाई थी एथेन के ऊपर, और उसी के ऊपर किसी का कमेंट आया था मेरे पास में, जिन्होंने बोला कि किसी तरह का जो नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट जो है बिल्कुल भी नहीं है पाई का। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने उनका कमेंट शामिल किया था, और उन्हीं के कमेंट के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की। तो देखिए, पाई टीम की तरफ से किसी भी तरह का जो है इसके अंदर नोटिफिकेशन या फिर किसी भी तरह का जो सर्कुलर मान लीजिए या फिर उनका कोई पोस्ट मान लीजिए, कहीं पे भी नहीं है कि पाई को आप कहीं पे भी ले जा कर के बेच सकते हैं। और उसके बाद में जो पुरानी बातें, वो सारी बातें याद आ गई इसके अंदर। तो देखिए, पाई अगर आप अनऑथराइज सेल करेंगे तो आपके अकाउंटों में प्रॉब्लम हो सकती है। रही देखिए दूसरे वीडियो की बात, वीडियो में आपने देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो में हैं जो क्रिएटर लोग बनाते हैं, उनमें बोला जाता है कि आप पाई खरीदिए, बेचिए, या फिर कोई बोलता है कि आपको ज़रूरत ज़्यादा है, बेच दीजिए। ठीक है, मैं नहीं बोलता आप मत बेचिए, थोड़ा बहुत पाई आप, अगर आपके पास एक्सेस पाई हैं, आपने हज़ारों में कमा रखी हैं पाई, मतलब माइनिंग करके इकट्ठी कर रखी हैं, थोड़ी बहुत पाई बेच दीजिए। लेकिन ज़्यादा अगर आप उसमें लेन देन करेंगे अनऑथराइज तरीके से, तो लॉन्चिंग के समय के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ इसके अंदर हो सकती है। बाकी विचार आपका है, आपको बेचना हो आप बेचिए, रखना हो रखिए। मेरा काम है सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना, जिससे कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी आपको लॉन्चिंग के टाइम में या लॉन्चिंग के बाद में कोई तकलीफ ना हो जाए, ऐसा ना हो आपके अकाउंट ही ब्लॉक हो जाए। तो देखिए, लॉन्च तो ये ज़रूर होगी, उसमें आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनऑथराइज तरीके से अफवाहों में आकर के या किसी स्कैम में फंस करके, जैसे कि कभी लॉन्चिंग की डेट बता दी जाती है, कभी लॉन्च कर दिया जाता है, और कभी जो है पाई सेल के लिए ओपन बोला जाता है कि पाई आप सेल कर दीजिए, मैं ख़रीद लूँगा या फिर वो ख़रीद लेगा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी इन अफवाहों से, इन गलत फहमियों से अगर दूर रहें और पाई में खाली माइनिंग करके ही आगे की तरफ बढ़ते रहें, तो वो ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। या फिर धीरे धीरे देखिए, भारत में भी पाई के जो ऐप्स हैं लॉन्च होंगे, जो आपको पता ही है, भारत शॉपिंग मॉल जो है वो लॉन्च हो तो और कुछ नहीं है, तो आप अपने कुछ सामान वगैरह भी उससे खरीद पाएंगे। तो धैर्य आपको ज़रूरी है, धैर्य रखेंगे तभी आगे कुछ होगा। बाकी हो सकता है कि जल्दबाजी में या फिर किसी के कहने से, अफवाहों में आकर के आप अपनी पाई खो दें, तो आपको बाद में तकलीफ ज़्यादा होगी। बाकी आप अपना काम अपने विचार से कर सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आप तक, क्या सही है क्या गलत, बाकी आप अपना काम अपने विचार से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।